हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व की सीरीज में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इंद्र सिंह नयाल के बारे में। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। इंद्र सिंह नयाल, इनका जन्म कब हुआ था? 1902 में। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? अल्मोड़ा के रहने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1902 में इनका जन्म हुआ था। क्या क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, राजनेता भी थे, लेखक भी रहे थे, ठीक है, और समाज सेवी थे। तो क्या क्या हो गए? देखो, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और समाज सेवी। ठीक है, 1930 में देखो नमक सत्याग्रह में भाग लेने पर 6 माह की जेल हुई थी इनको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। देखो 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, और इसके अलावा देखो 1973 में इनकी एक पुस्तक आई थी। उससे पहले देखते हैं, देखो एक पॉइंट इनका और है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, कई युवकों पर, जो नैनीताल क्षेत्र के कई सारे युवक थे, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था। ठीक है, तो उस मुकदमे से उनको बचाने के लिए उनकी निशुल्क पैरवी इनके द्वारा की गई थी। मतलब उनके वकील के रूप में इनके द्वारा कोर्ट में, ठीक है, केस लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल क्षेत्र के कई युवकों के मामलों की पैरवी की। ठीक है, मामलों की मुफ्त पैरवी, इसीलिए इनको जाना जाता है। ठीक है, मुफ्त पैरवी की, इसके लिए ही इनको याद किया जाता है, इसके लिए ही इनको जाना जाता है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक आई थी, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। ठीक है, कब आई थी? 1973 में। ठीक है, 1973 में, ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक आई थी। और मृत्यु कब हुई? 1974। मृत्यु हुई 1994। ठीक है, 1994 इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे देखो इंद्र सिंह नयाल, जिनका जन्म 1902 में हुआ था। 1930 में देखो नमक सत्याग्रह में भाग लिया इनके द्वारा, 6 माह की इनको जेल हुई थी। ठीक है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही एक राजनेता भी रहे थे। ठीक है, इसके अलावा देखो एक लेखक के होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी थे। अगला देखो 1932 में जो अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, बाकी भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, उस दौरान नैनीताल क्षेत्र के कई युवकों के ऊपर, ठीक है, विध्वंसात्मक कार्रवाई करने का उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था। ठीक है, तो उस मुकदमे की इनके द्वारा मुफ्त पैरवी की गई थी, निशुल्क पैरवी की गई थी। मतलब उनके वकील ये रहे थे। साथ ही देखो इनकी एक पुस्तक आई जो कि पूछी गई है पहले बहुत बार। ठीक है, बहुत बार पूछी गई है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, पहले कई बार पूछी जा चुकी है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1994 में। ठीक है, तो ये हो गई इंद्र सिंह नयाल। अगले व्यक्तित्व देखते हैं। अगले देखो महावीर त्यागी।
ठीक है, महावीर त्यागी। जन्म हुआ था 1899। ठीक है, जन्म हुआ था 1899। ये किस में थे? देखो, ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल थे। ठीक है, महावीर त्यागी जो कि कहाँ के? देहरादून के रहने वाले हैं। ठीक है, देहरादून के रहने वाले हैं। 1899 में इनका जन्म हुआ था, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना में तैनात थे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुल 11 बार जेल गए थे। ठीक है, ठीक है, अलग अलग समय पर कुल 11 बार ये जेल गए थे और ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल थे। किंतु जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इन्होंने क्या किया? सेना से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, सेना से इस्तीफा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये तो आप लोग नोट कर लो। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, उस घटना के पश्चात इन्होंने जो ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश भारतीय सेना थी, उसमें ही शामिल थे, लेकिन उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके पश्चात। ठीक है, बाकी देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में कुल 11 बार जेल गए थे। जन्म इनका 1899 में हुआ। ठीक है, देहरादून में। और साथ ही एक और चीज देखिएगा इनके बारे में महत्वपूर्ण है जो, ठीक है, 1920 से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, शामिल हुए, जैसे ही सेना छोड़ी उसके पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। तो महात्मा गांधी से काफी प्रभावित रहे थे। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? देहरादून का सुल्तान। ठीक है, देहरादून का सुल्तान इनको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, फैक्ट पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, देहरादून का सुल्तान इनको कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, देखो, इसमें से पहले एक रचना पूछी गई है। ठीक है, कौन सी? देखो, वो क्रांति के दिन। वो क्रांति के दिन। ठीक है, वो क्रांति के दिन की एक रचना है। दूसरी रचना कौन सी है? मेरी कौन सुनेगा। मेरी कौन सुनेगा। ठीक है, वो क्रांति के दिन और मेरी कौन सुनेगा, इनकी 2 रचनाएं हैं। ठीक है, 1969 से 74 यानी कि 5 साल तक 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी, देखो, 22 मई 1980। 22 मई 1980 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो महावीर त्यागी जिनका जन्म कब हुआ था? 1899। कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में कुल 11 बार ये जेल गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन से पहले किस्म थी, ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे। ठीक है, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके पश्चात उससे मतलब उससे रुष्ट होकर इन्होंने जो सेना थी उससे इस्तीफा दे दिया और महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। 1920 में किसमें जो स्वतंत्रता आंदोलन उसमें आ गए। ठीक है, उसके पश्चात ये 11 बार जेल गए थे। ध्यान रखिएगा, देखो, इन्हें देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? वो क्रांति के दिन और मेरी कौन सुनेगा, इनकी 2 रचनाएं। ठीक है, 1969 से 74 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। महत्वपूर्ण सवाल है दोनों। ठीक है, ये तीनों फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है। उनकी मृत्यु कब हुई? 22 मई 1980 को। ठीक है, तो महावीर त्यागी हमारा कंप्लीट हो गया। जो वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है कौन सा है? 15वां। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले व्यक्ति देखते हैं हम। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो।
अगले देखो परिपूर्णानंद पैन्यूली, ठीक है, जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1924। कहाँ हुआ था? छोलग्राम, ठीक है, कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1924, छोलगांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1946 में देखो, उससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए थे। ठीक है, उसके पश्चात ही प्रजामंडल में शामिल हुए, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है 1946 में टिहरी में राजद्रोह के मामले में डेढ़ साल की सजा इनको हुई, लेकिन ये जेल से भाग गए, ठीक है। भाग गए और रामेश्वर शर्मा नाम से दिल्ली से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं पूरा इनके बारे में, तब समझते हैं। 1977 में टिहरी से सांसद निर्वाचित हुए थे। ठीक है, सांसद निर्वाचित हुए। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख जो इनकी रचनाएं, उनमें देखो देसी राज्य और जन आंदोलन, ठीक है, देसी राज्य और जन आंदोलन, ठीक है। अगली इनकी जो पुस्तक है वह देखो नेपाल का पुनर्जागरण, एक और जो इनकी पुस्तक है वह संसद और संसदीय प्रक्रिया, संसद और संसदीय प्रक्रिया, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देसी राज्य और जन आंदोलन, नेपाल का पुनर्जागरण और संसद और संसदीय प्रक्रिया, ठीक है। ये पूछी गई है एक बार पहले, देसी राज्य और जन आंदोलन। अगला देखो 1996 में इन्हें भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा 1996 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी, भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा ठीक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ठीक है, दिया गया। पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है। और इनका निधन कब हुआ? 14 अप्रैल 2019, ठीक है, इनका निधन हो गया था 14 अप्रैल 2019 को। अब देखो परिपूर्णानंद पैन्यूली, जिनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1924। कहाँ हुआ था? टिहरी में, ठीक है। 1924 में इनका जन्म हुआ था। देखो छोटी उम्र में ही, मतलब कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही
जेल गई थी, लेकिन जैसे ही जेल से वापस आए, 6 महीने की सजा हुई, जैसे ही जेल से वापस आए तो टिहरी राज्य प्रजामंडल, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था, श्रीदेव सुमन द्वारा, ठीक है, 23 जनवरी 1939 देहरादून में स्थापित हुआ था, उसके क्या बने, सदस्य बन गए, उस पर शामिल हो गए, ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल में शामिल हुए। और जो टिहरी राज्य में जो टिहरी की जो राजशाही थी उसके विरुद्ध इन्होंने फिर आंदोलन शुरू कर दिया। तो उसी में 1946 में इनको 1.5 साल की कारावास हुई, लेकिन ये जेल से फरार हो गए, ठीक है, परिस्थितियों का फायदा उठाकर जेल से फरार हो गए और दिल्ली में जाकर रामेश्वर शर्मा नाम से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जो इनकी थी उन्होंने जारी रखी, ठीक है। जब टिहरी राज्य का विलय हुआ था भारत में, कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 को, ठीक है, तो उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले एक ये भी व्यक्ति थे, ठीक है, जिसमें देखो मानवेंद्र शाह और परिपूर्णानंद पैन्युली, तो ये भी उसमें शामिल थे। उसके पश्चात देखो 1977 में जो मानवेंद्र शाह है, उससे पहले लगातार वो सांसद बने आ रहे थे, निर्वाचित हो रहे थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने 1977 में उन्हें हराया और ये उनके बदले सांसद बने थे, ठीक है। बाकी जो इनके फैक्ट हैं देखो, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, देशी राज्य और जन आंदोलन, ठीक है, नेपाल का पुनर्जागरण और संसद और संसदीय प्रक्रिया, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। देखो, देशी राज्य और जन आंदोलन, नेपाल का पुनर्जागरण, संसद और संसदीय प्रक्रिया, ठीक है। 1996 में, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, यूके SSSC लगातार इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछता आया है, ठीक है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा इनको डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया था, ठीक है, और इनका निधन कब हुआ, 14 अप्रैल 2019 को। अब चर्चा करेंगे देखो भक्त दर्शन के बारे में, ठीक है, एक महान व्यक्तित्व भक्त दर्शन, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। भक्त दर्शन, इनका जन्म कब हुआ था, 12 फरवरी 1912, ठीक है, कहां हुआ था, भौराड़ गांव, ठीक है, पौड़ी में पड़ता है भौराड़ गांव, यहां इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। इनका मूल नाम क्या था, देखो, राजदर्शन रावत, ठीक है, पूछा जाएगा ये मूल नाम क्या था, राजदर्शन रावत, ठीक है। काफी छोटी उम्र में ही, मतलब जब लगभग 8-9 साल के थे, तो उसी दौरान जो कुली बेगार आंदोलन होता है, एक बार पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। कुली बेगार आंदोलन से प्रभावित हुए, कुली बेगार आंदोलन से प्रभावित होकर ठीक है, होकर जीवन भर खादी न पहनने, जीवन भर खादी पहनने, ठीक है, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार करने का इनके द्वारा संकल्प लिया गया था। अगला देखो 1939 में भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन इनके द्वारा मिलकर एक लेंस नाम से कर्मभूमि, ठीक है, कर्मभूमि का प्रकाशन, ठीक है, संपादन इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, संपादक थे, ये क्या था, साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक एक पत्र था कर्मभूमि, 1939 में, कहां से, लैंसडाउन से, ठीक है, और साथ में कौन था, प्लस इनके साथ कौन था, भैरव दत्त धूलिया, के साथ मिलकर, ठीक है, तो भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन दोनों ने एक पत्र शुरू किया था, कौन सा, कर्मभूमि, ठीक है, जो कि साप्ताहिक था। 1952 से लगातार 4 बार गढ़वाल के सांसद नियुक्त हुए थे, ठीक है, 4 बार गढ़वाल के सांसद नियुक्त हुए। 1972 से
77 के मध्य कानपुर विश्वविद्यालय की कुलपति रही। ठीक है, कानपुर विश्वविद्यालय की कुलपति रही। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं देखो कौन कौन सी है। एक श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ, ठीक है, श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ। अगला देखो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, कई बार पूछी गई है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ठीक है, जो कि पहले बहुत बार पूछी जा चुकी है। अगली इनकी एक रचना देखो, कलाविद मुकुंदलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ। ठीक है, कलाविद मुकुंदलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ। ठीक है, एक और इनकी जो रचना है वो है देखो स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनका जन्म कब हुआ देखो 30 अप्रैल 1991। इनका निधन होगा। ठीक है, इनका निधन कब हुआ था 30 अप्रैल 1991। ठीक है, इनका निधन हो गया था 1991 में 30 अप्रैल को। और इनके नाम से एक नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नोट इनके नाम पर उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2020 से भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार। ठीक है, भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार। ठीक है, दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार कब से दिया जा रहा है 2020 से। ठीक है, और ये किसको दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है जो प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में, उनको उनके शिक्षण कार्य के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है, ठीक है, उसको ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। ठीक है, तो जन्म कब हुआ देखो इनका 12 फरवरी 1912। गांव पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गांधीवादी विचारों से प्रभावित होकर, ठीक है, जो अपने नाम में जाति सूचक शब्द होता है उसको इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, और जीवन भर देखो कुली बेगार से इतना प्रभावित हुए कि जीवन भर इन्होंने खादी पहनने, मतलब एक सिंपल रहना, और साथ ही देखो विदेशी जो वस्त्र थे उनका बहिष्कार करने का संकल्प इन्होंने ले लिया था। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था, राजदर्शन रावत। इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, कर्मभूमि का इनके द्वारा संपादन किया गया था। कर्मभूमि कैसा पत्र था, साप्ताहिक। ठीक है, संपादन कब हुआ 1939। कहां से हुआ, लैंसडाउन में। किस किसने किया, भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन ने। ठीक है, तो पांचों प्रश्न जितने इसमें से बनते हैं सारे आपके कवर हो गए। 1952 से 4 बार गढ़वाल के सांसद नियुक्त हुए थे। ठीक है, और 1972 से 77 में कानपुर विश्वविद्यालय था उसकी कुलपति रही। ठीक है, इनकी जो रचनाएं देखो श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, इसके अलावा कलाविद मुकुंदलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ। ठीक है, और स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ। कई बार पूछी गई है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पहले बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, अगला देखो इनका निधन कब हुआ था 30 अप्रैल 1991। इनका निधन हो गया। ठीक है, और इनके नाम पर उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 से भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि जो विश्वविद्यालय हैं, जो राजकीय महाविद्यालय या फिर जो भी विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है, जो पढ़ाते हैं, जो अपना मतलब श्रेष्ठ कार्य करते हैं। ठीक है, जो सबसे बेहतर परिणाम देते हैं, उनको ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया भक्त दर्शन के बारे में। और साथ ही अन्य 3 व्यक्तित्व, जिसमें महावीर त्यागी, परिपूर्णानंद पैन्युली और इंद्र सिंह नयाल। ठीक है, इतने हमने आज पढ़े हैं।
अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे अन्य कुछ और व्यक्तित्व के बारे में। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग इनको नोट करते रहिए, ठीक है, साथ ही रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि प्रश्न अगर यहाँ से बनेगा और आपने गलत कर दिया तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं है। रिवीजन आप लोग करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।